हेलो वेलकम यू ऑल गाइस। तो आज हम लोग क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का है वो सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग कुछ डिफिनेशन वाले टर्म्स हैं जिसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। तो यहां ध्यान से देखिए, राइट। सबसे जो पहला टर्म है वो है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई इंटू बी, राइट। हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, राइट। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ऑल द numbers are कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो आप जितने भी नंबर्स की बात करते हो सबके सब क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाते हैं, राइट। तो अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है अपने पास रियल नंबर्स, राइट। दूसरा टर्म क्या है? रियल नंबर। अब रियल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं। तो आपको पता होगा, राइट, कि रियल नंबर क्या होता है। तो आपके पास जो रैशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर, राइट। तो रियल नंबर क्या हो जाएगा? द कॉम्प्लेक्स नंबर where imaginary part, देखिए उस नंबर में इमेजिनरी पार्ट क्या है? b इक्वल टू क्या हो जाए आपका? 0, राइट। तो वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आप देखिए जितने भी नंबर है सबके सब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, दैट मीन्स क्या हो जाए? जो आपका इमेजिनरी पार्ट b है वो 0 हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स, राइट। तो हम लोग अपने जो क्लास में मेन डिस्कशन ऑफ पॉइंट होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा, राइट। अब देखिए एक टर्म आएगा नेक्स्ट, आप क्या बोल सकते हो? इमेजिनरी नंबर का, राइट। ये तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो इमेजिनरी नंबर क्या होगा? इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर हम लोग किसको बोलेंगे? द कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर रियल पार्ट इज 0। क्या बोल सकते हैं? द complex number where real part क्या होगा यहां पे? रियल पार्ट a वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर, राइट। क्लियर है? अब ना जो रियल नंबर है, रियल नंबर को हम लोग किस तरह से डिवाइड करते थे? एक टर्म आता है आपका रैशनल नंबर। सारे टर्म्स को हम लोग एक बार डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। तो आपको पता होगा कि रियल नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर क्या होगा, राइट। ये आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो। रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर which can be represented in the form of p by q and q is not equal to 0, राइट। तो कोई भी नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q क्या हो? 0 नहीं हो, वो आपका क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। अगर सबकी बात की एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, 2 + 3i, और इसी को लिख सकते हैं 2 + i इंटू 3। तो ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होगा, जहां i क्या होता है आपका? i को हम लोग बोलते हैं आयोटा, राइट, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ना। जो रियल नंबर है उसमें b वाला पार्ट 0 हो जाएगा, राइट। तो उसमें b मतलब क्या होगा? तो अगर हम ऐसा लिख देते हैं 2 या 3
या 5/3, राइट, कुछ भी इस तरह के नंबर लोगे वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा, राइट। या आप यहाँ पे √2 ले सकते हो, कोई भी नंबर हो वो क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं, जहां पे आई वाला पार्ट एग्जिस्ट ना करता हो। देख लो कोई भी आई पार्ट एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसी को हम लोग लिख देते हैं आई इंटू 2 और आई इंटू 3 और आई इंटू 5/3, राइट, या फिर आपको आई इंटू √2 कुछ भी रहे, अगर उस नंबर से पहले आई लग जाता है तो वो नंबर क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है, राइट। ना रैशनल नंबर क्या होगा, किसी भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाए। जैसे आपको पता है कि 0.333 है, ये अगर इनफाइनाइट तक जाता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3। वो कैसे लिखेंगे वो बाद में बताएंगे, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, राइट। अगर हम ऐसा लिख दें 5, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा, तो बिल्कुल इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/1, बिल्कुल रैशनल नंबर है। मान लो हम ऐसा लिख देते हैं 5/0, तो यहां देखिए ये तो p/q के फॉर्म में है, बट यहां q क्या है, 0 है, इसलिए ये वैलिड नहीं होगा या ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो आपको दे दिया गया 1.666, इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इस नंबर को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अगर हमें लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 5/3। अब कैसे लिखेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। बट इस तरह से देखिए, कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाए और q 0 ना हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, इसके बारे में भी कह नहीं सकते, ये आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्लियर है। तो हम लोग रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट अपने पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर, राइट। तो हम लोग इर्रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। द नंबर which can't be written in the form of p/q, राइट। दैट मीन्स वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, जहां p एंड q r क्या रहेगा, इंटीजर, राइट। तो जस्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटीजर होता क्या है। तो जहां p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और जहां p और q क्या हो आपका इंटीजर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, राइट। तो अब ये चीजें आपको पता चल गई है। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पूछा जाएगा, व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, राइट। तो काउंटिंग के जो नंबर होते हैं, द नंबर्स ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ काउंटिंग। जो आपके काउंटिंग के नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे आपको n पूछा जाएगा तो n क्या हो जाएगा, इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये आपका क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास होल नंबर। तो होल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर को क्या करते हैं, जब जीरो के साथ इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है, राइट। इफ वी इंक्लूड जीरो, राइट, विथ नेचुरल नंबर, तो हम लोग क्या करें कि नेचुरल नंबर के साथ होल नंबर को इंक्लूड कर दें, राइट। और होल नंबर को हम लोग W से दिखाते हैं। तो W क्या हो जाएगा, सेट ऑफ 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये आपका क्या कहला जाएगा, होल नंबर, राइट।
तो आपको समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास इंटीजर्स। इंटीजर्स, राइट। तो पता है कि इंटीजर को हम लोग जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि बात करें हम लोग रियल नंबर की, तो रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, राइट। रैशनल नंबर की बात करें तो उसको हम लोग क्यू से दिखाते हैं। इर्रेशनल नंबर की बात करें तो हम लोग क्यू डैश से दिखाते हैं, राइट। तो ये सब कुछ नोटेशन के तरीके होते हैं। नाउ अब अपने पास है इंटीजर्स, राइट। तो इंटीजर्स क्या होता है कि जो आपके नेचुरल नंबर पॉजिटिव विथ माइनस साइन, राइट, और इंक्लूडिंग जीरो। तो जैसे ही हम बात करेंगे होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। वैसे ही इधर चले आओ, -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक, राइट। तो ये आपका इंटीजर कहलाता है। और इंटीजर मतलब क्या होगा, नो फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर मतलब क्या होगा, नो फ्रैक्शनल पार्ट, दैट मीन्स कोई भी फ्रैक्शन अवेलेबल ना हो। तो इसमें देखो ये वाला जो पूरा नंबर होगा -∞ से -1 तक, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो। और फिर 1 से जो इन्फिनिटी तक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पूछा जाएगा होल नंबर क्या होता है, तो ये जीरो, ध्यान से देखिए उसको इस टर्म में लिख सकते हैं, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर। आप जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर। सिमिलरली नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, सिर्फ जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या कहला जाएंगे, नेचुरल नंबर कहला जाएंगे, राइट। इसके अलावा और भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं डिफिनेशन के जिसको मैं लिखता हूं। तो एक बार मैं इसे मिटा दे रहा हूं, एक बार आप इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो अपने पास वो क्या है गाइस, अगेन रिपीट, नेक्स्ट टर्म जो अपने को पढ़ने वाला है वो है प्राइम नंबर्स, कि हम लोग प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, राइट। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर बोलते हैं वैसा नंबर जिसका फैक्टर एक और खुद वो नंबर हो, राइट, उसके अलावा और कोई भी फैक्टर एग्जिस्ट ना करता हो, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, द नंबर हैविंग फैक्टर एज 1 एंड इटसेल्फ ओनली। वो नंबर खुद और 1, सिर्फ दो ही चीज उसका फैक्टर होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, राइट। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं ले रहा हूं 3, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 3 होगा। 5 ले रहा हूं, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 5 होगा, राइट। ऐसे मैं 7 ले रहा हूं, फैक्टर क्या होगा, 1 और 7 होगा। मैं 13 ले रहा हूं, फैक्टर क्या होगा इसका, बताओ, किससे किससे डिवाइड लग सकता है, 1 और 13 के अलावा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट है अपने पास कंपोजिट नंबर। बोलोगे ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये देखिए जस्ट प्राइम के अपोजिट होता है। तो वैसा नंबर जिसका जो है ना कोफैक्टर, जिसका फैक्टर क्या हो, 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और नंबर, राइट। द नंबर हैविंग फैक्टर as 1 itself and any other number, राइट। 1 itself के अलावा और भी अगर कोई नंबर होता है उसके फैक्टर में, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, राइट। तो जैसे कि एग्जांपल पे मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूं, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो 1 और इटसेल्फ के अलावा देखिए ये 1 हो गया, ये इटसेल्फ वो नंबर भी हो गया, राइट। उसके अलावे 2 और 3 दो और फैक्टर हैं, ये क्या कहला जाएंगे, कंपोजिट। जैसे मैं 9 का एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसमें क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है। 1 और 9 तो है ही, एडिशनल में कौन सा एक नंबर आया, 3 आया, तो दिस इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर कहला जाएगा।
तो आपको समझ में आ गया कंपोजिट क्या होता है। एक और टर्म होता है आपका कोप्राइम। तो ये देखिए कोप्राइम नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, तो वैसा दो नंबर, ये क्या होता है, सेट ऑफ टू नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर एज 1, राइट, दैट मीन जिसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या बोल सकते हैं, द सेट ऑफ टू नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर एज 1, वैसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, राइट, नॉट द हाईएस्ट कॉमन। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बट ये क्या होगा, कोप्राइम नंबर वैसा नंबर जिसका कोई भी फैक्टर सिर्फ क्या हो, 1 हो। जैसे हम ले लेते हैं, आपको यहां पे मैं दे दे रहा हूं 5 और मैं ले ले रहा हूं सपोज दैट 60, क्या ले ले रहा हूं, 5 और 60। तो 5 का अगर हमें फैक्टर लिखना हो तो कौन कौन होगा, 1 और 5 सिर्फ होगा। 16 का लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 एंड 16, ये इतने फैक्टर्स हैं। तो कॉमन दोनों जगह क्या है, 1, यहाँ पे भी 1 है, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ है नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा आपका कोप्राइम नंबर्स, क्या कहलाएंगे, 5 इज कोप्राइम विथ 16, राइट। अगर मैं सपोज दैट यहाँ पे ले ले रहा हूँ 12 एंड 16, क्या ये कोप्राइम होगा, तो 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा, राइट। वैसे ही अगर हम 16 का को फैक्टर लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो यहां देखिए कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें, कॉमन फैक्टर इस तरीके से आपको HCF भी निकालते होगे, राइट। तो कॉमन फैक्टर यहां पे कौन कौन आएगा, 1 दोनों जगह है, फिर 2 दोनों जगह अवेलेबल है, फिर 4 दोनों जगह, राइट। 4 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी। तो यहाँ देखिए 3 फैक्टर आ गए, कौन कौन से कॉमन है, 1 2 और 4। दैट मीन्स कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो कोप्राइम नहीं कहलाएगा। दैट मीन्स ये नंबर आपस में कोप्राइम नहीं होंगे, राइट। तो आई होप कि तुम्हें ये सारे डिफिनेशन समझ में आए होंगे, राइट। तो अब हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो एक बार इसे लिख लो, मैं इसे फिर मिटा देता हूँ।